और आपको अलविदा कहने से पहले अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपए का पहला सिक्का बनाया था। बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में ही टकसाल का कारखाना खोला था। ये वो जगह होती है जहां रुपए और सिक्के बनाए जाते हैं। 1757 के जून महीने में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला की अगुवाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत की हार हुई थी और इसी युद्ध के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत में और मजबूत होती चली गई। 1919 में आज ही के दिन अफगानिस्तान को ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी मिली थी। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर के बाद ही ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच एंग्लो अफगान ट्रीटी के तहत युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े थे। 1934 में जर्मनी के लोगों ने हिटलर को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के पक्ष में वोट दिए थे, जिससे चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक नया पद बनाया गया था। इसे फ्यूहरर कहा जाता था। यह जर्मन भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब है लीडर या गाइड। यह हिटलर के पक्ष में जनता का सबसे बड़ा फैसला था। सोवियत संघ ने 1960 में आज ही के दिन अपना सैटेलाइट स्पुतनिक 5 लॉन्च किया था, जिसमें 2 कुत्ते, 42 चूहे और कुछ पौधे अंतरिक्ष में भेजे गए थे। यह पहली बार था जब स्पेस फ्लाइट में जानवरों को भेजा गया था और उनकी धरती पर सफल वापसी भी हुई थी। इस पहल ने इंसान के अंतरिक्ष में जाने की संभावना को बढ़ा दिया था। इसके बाद 1961 में यूरी गैगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए थे। और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। 1839 में आज ही के दिन फोटो को प्रोसेस करने की तकनीक सामने आई थी और इस तकनीक को डेगुएरोटाइपी कहा जाता था। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक इस तकनीक के जरिए फोटो को प्रोसेस किया जाता था। 1907 में आज जाने माने उपन्यासकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में अपने करियर की शुरुआत शांति निकेतन में हिंदी के लेक्चरर के रूप में की थी। इसके बाद वो 1950 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और प्रोफेसर बने। साहित्य की भूमिका कबीर, आलोक पर्व और बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी लिखी कुछ खास रचनाओं में गिनी जाती है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है, इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल यानी शनिवार को रात 9 बजे डीएनए के वीकेंड एडिशन में। और आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप सबकी भारी मांग पर हमने शनिवार को भी डीएनए की शुरुआत की है, जिसमें आप पूरे हफ्ते की चुनिंदा खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट देख पाएंगे। इसलिए हमारी आपसे मुलाकात अब सोमवार को नहीं बल्कि कल रात 9 बजे होगी। अब आप कल का रिमाइंडर अभी से लगा लीजिए और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।